Good evening, everybody. This is Shefali Chopra. I'm presenting from Haryana Arts Council. Here I am with yet another story. हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और यही हमारा काम है, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना। वैसे तो हम कहते हैं कि भारत एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री इज ह्यूज, और यहाँ पे आई वुड रेफर इट एज अ सैलड बोल नेशन। हर टाइप के लोग होते हैं, हर चीज इसमें मौजूद है, रंग, ब्यूटी। वो कहते हैं ना, सैलेड में जैसा टेस्ट होता है, अलग टाइप के फ्रूट्स। सिमिलरली हमारे स्टेट्स की ब्यूटी बहुत खूबसूरत है। हम हरियाणा में बैठे हैं, मगर हमारे पड़ोस में राजस्थान है। ये मत भूलिए। कहते हैं रंग, रंगों से भरा है, संगीत से भरा है, लिखी से भरा है। बहुत कुछ चीजें हैं जो राजस्थान कंट्रीब्यूट करती हैं। और हम जब है तो हम हरियाणा में, मगर ऐसा है, जो कहते हैं ना, हम हाथ पकड़ के चलना जानते हैं। और हमारी कहानी, उनकी कहानी, उनकी कहानी, हमारी कहानी सब साझा हो जाती है। आज हमारे साथ यहाँ पे पायल गुप्ता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पायल जी। थैंक यू। ये गृहिणी है। इनकी शिक्षा MA M.Ed इन्होंने किया है। पायल गुप्ता पहले तो ऑफ कोर्स हम सबको बहुत प्राउड फीलिंग है कि गृहिणी होने के साथ साथ लेखिका हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मंच संचालिका भी हैं। हाल ही में इनके द्वारा लिखित लघु कथा संग्रह मानस आख्या को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशन सहयोग हेतु चयनित किया गया है। इनके अब तक 3 साझा संग्रह प्रेम सागर, भारत काव्य पीयूष और सर्जना नवांकुर आ चुके हैं। साझा संग्रह प्रेम सागर में इन्होंने काफी कुछ लिखा है और इसकी जो संपादिका की भूमिका भी निभाई है। प्रसार भारती, आकाशवाणी, जयपुर और बसवाड़ा केंद्रों से भी इनका रचनाओं का प्रसारण हुआ है। अखिल भारतीय मुहिम के अंतर्गत बिटिया की पाती बाबुल को में इनकी पाती को चयनित सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे इन्होंने साहित्य जगत में अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया है। इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब मेन चीज है कि इन्होंने वागड़ी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वागड़ी भाषा को लेकर काफी इनका काम है, इसमें बहुत सारा काम। और अब हम इन्हीं की जबानी सुनेंगे कि ये हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पायल जी कि ये सोच ये सोच आपकी कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि सब कुछ तो सोच से ही शुरू होता है। तो आप ये बताइए कि आपने कहाँ सोचा कि आप ये वागड़ी के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे, और इसमें इतना प्रोग्रेस है आपका। प्लीज बताइए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और वागड़ी जो है मेरी जन्मभूमि से, मेरी मातृभूमि से जुड़ी है। और वागड़ी को जब हम बोलते हैं, तो उससे जो अपनापन महसूस होता है, वो आप जब हम अपनी मातृभूमि से जुड़े होते हैं, तो वो खुद ही खुद महसूस होने लग जाता है। तो और उसमें जब लेखन की बात आती है, तो और परिष्कृत रूप में वो भाषा निकल के निखर के आती है। तो इसी तरह मैं जुड़ी रहती हूँ, सीखती रहती हूँ और लिखने के प्रयास करती रहती हूँ। क्या बात है। बट सच पूछे तो आसान नहीं है। इस भाषा को आप इसको जीवित रख रहे हैं, इसमें बहुत चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता होगा। वो किस टाइप की चुनौतियां हैं जो आप इसको मतलब देखती हैं, इसको कैसे संपूर्ण रूप से आप इसको क्रॉस कैसे करते हैं? जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि वागड़ी लेखन की जो मेरी शुरुआत हुई थी, हम्म। वो एक वागड़ी कहानी की प्रतियोगिता को लेकर हुई थी। तब तक मेरा वागड़ी लेखन में रुझान था, लेकिन लिखने की शुरुआत नहीं हो पाई थी। और उस प्रतियोगिता को लेके मैं बड़ी उत्साहित रही। और वो जब वागड़ी कहानी मैंने लिखी, तो मुझे उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो बोलने से इतर लेखन में आती है। बोलने में हम बोल पाते हैं, लेकिन जब वो लिपिबद्ध होता है, कोई भाषा या बोली, तो उसमें जो समस्याएँ आती हैं, वो तभी हमें पता चलती है,
जब हम उसे या तो हम टाइप करेंगे या फिर हम लिखेंगे। और लेखन में भी अगर हम अपने हाथ से उसको कलम से लिख रहे हैं कागज़ पर, तो उतनी मुश्किलें नहीं होती जितनी आपको लैपटॉप में होती है। क्योंकि इसकी जो देवनागरी लिपि में इसका जो रूपांतरण हो रहा है वागड़ी का, वो उसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका आगम अभी तक लैपटॉप के सॉफ्टवेयर अपडेट्स में नहीं है। तो वो जब अक्षर हमें लेना होता है लिखने के टाइम, टाइप करने के टाइम, तो वो समस्याएँ अभी भी हैं और इसका जो विकास क्रम है, वो अभी चल रहा है। तो वो जब विकास क्रम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, तो इसका लिपिबद्ध होना और आसान हो जाएगा और चुनौतियाँ आने वाले लेखन समय में कम रहेगी और आने वाले लेखकों को वो चुनौतियाँ कम महसूस होंगी और वो लेखन को अपने बढ़ावा अच्छे से दे पाएँगे। वैसे तो ये जो भाषा है ये राजस्थान के कुछ ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जी। तो आपको क्या लगता है जो आपके श्रोताओं तक आप ये कैसे पहुँचा पाएँगी? ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन इन सब बातों को हम उस तरह से ले सकते हैं कि जितना हम अ इन वागड़ी भाषा को लेके जैसे कहा जाता है कि अभी तक भी उसे भाषा का मानक दर्जा नहीं दिया गया है, उसे बोली ही माना जा रहा है। क्योंकि उसकी जितना उसका फैलाव होना चाहिए, जितना विस्तार होना चाहिए, वो विस्तार अभी हो नहीं पा रहा है। उसका एक पक्ष ये भी हम कह सकते हैं कि उसका जो सीमाएँ हैं वो गुजरात से लगती हुई हैं, तो उसमें गुजराती शब्दों का समागम हो चुका है और राजस्थान जो है उसमें वो राजस्थानी पुट जो है वो है। तो दोनों ही अ, रास्तों को हम साथ लेके आगे बढ़ते हुए अगर हम करते हैं और उसमें प्रयास हम प्रायोगिक रूप से करें, जैसे कि नाटक का मंचन हो, वो वागड़ी में हो। जैसे कि वागड़ी गीत हों और उसका जो एक प्रचार-प्रसार वो सोशल मीडिया के द्वारा किया जाए, जैसे युवाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जाए बहुत ज़्यादा हद तक। तो वो अगर युवा वर्ग उसमें सम्मिलित होता है, उसके प्रचार-प्रसार में और उसमें रुचि रुझान दिखाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों में पहुँच पाएगी, श्रोताओं तक, पाठकों तक अच्छे से पहुँच पाएगी और उसे अपना विस्तार मिल पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पर जी, जब आपने ये शुरू किया होगा पायल, मैं कई इसको जब आपकी बात सुन रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जी। आसान काम नहीं है ये, तो आप उन चुनौतियों के आगे कैसे बढ़ी? अ, देखिएगा कि अगर आप जीवन में कोई काम कर रहे हैं, तो छोटी-बड़ी किसी भी तरह की चुनौती आपके सामने आएगी। अगर कोई छोटा बच्चा है, तो उसके लिए घुटनों पे चलने से खड़े होने की चुनौती है। तो वहाँ से शुरू होती है जीवन में चुनौतियाँ और अंत तक चुनौतियाँ जीवन में साथ देती हैं। और मैं तो कहूँगी कि चुनौतियाँ जो होती है, वो हमें प्रेरित करती है कि हम आगे और कुछ नया और कुछ अच्छा सीखें और करें। तो शायद यही मेरे अंदर की बात थी जो मुझसे कहती थी कि नहीं कुछ अच्छा, कुछ नया और कुछ अपने सीखने की प्रक्रिया में जोड़ें। हाँ, तो काफ़ी वो इंटरेस्टिंग बात है आपने। जब आपने इसके बारे में सोचा और जी। उसके बाद आपने इस पे काम करना शुरू किया, क्या आपको कहीं से सहायता मिली, कुछ हेल्प मिली या लोग आपके साथ जुड़े या आपका ये सफ़र थोड़ा अकेले में ही रहा? नहीं मैं ये कहूँगी कि वहाँ जहाँ वागड़ प्रदेश जो कहा जाता है, वहाँ पे 2 स्थान हैं उसमें वागड़ में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दोनों ही ज़िले हैं। और दोनों ज़िलों के जो मेरे मिलने वाले पहचान के लोग जो साहित्यकार हैं या नहीं हैं वो भी, उन सब ने मुझे पूरा जुड़ाव दिया, पूरी सहायता दी, सहयोग दिया, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो लेखन से जुड़ा हो, चाहे वो मौलिक अपनी कृतियों के बारे में विचार करने के लिए हो। तो हर तरह का सहयोग मुझे जितना भी जहाँ से मिल सकता था, सबने अपेक्षाकृत मुझे सहयोग दिया और बहुत हद तक मुझे वो मदद हुई उससे और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में भी मुझे बहुत सहायता मिली। ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई भी साथ दे तो अच्छा लगता है और मुझे लगता है कोई भी कार्य अगर इंसान कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हुँ। पायल जी, ये आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये जो वागड़ी है लेखकों के लिए कोई विशेष आप सुझाव देना चाहेंगी? जो नए लेखक आ रहे हैं या सुझाव तो मैं ये देना चाहूँगी कि बस जो लेखन है एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है।
तो आप उसको 1 दिन में सीख लें या 1 जीवन में सीख लें, तभी भी वो अधूरा ही रहेगा। तो जो अभ्यास है वो करते रहें और वागड़ी से जुड़ी रचनाएँ पढ़ते रहें और अपनी जो परिष्कृत होने के जो भाव को कभी छोड़े ना, कि हमें अगर कोई बोल रहा है कि नहीं आपने सही नहीं लिखा है या सही नहीं आप उस शब्द को लिख पा रहे हो, वागड़ी के शब्द को, तो आप ये ना माने कि आप गलत कैसे हो सकते हैं। आप उसे स्वीकार करें, सुधारें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सही है। हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ हो सकती हैं जी, और होनी भी चाहिए, नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? जी, मैं तो लोगों को यही कहती हूँ और अगर सीखते रहें जीवन में तो मुझे लगता है वही असलियत सक्सेस है, वही अचीवमेंट है एक इंसान होने के लिए। अगर हम कहें कि हम वहीं रहें जहाँ हैं, तो उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। अब आप मुझे ये बताइए पायल दैट कि ये जो आजकल का युवा है, जो नई जनरेशन है इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो युवा वर्ग है उसके लिए मैसेज तो मैं क्या आपसे कहूँ उस बात के लिए, पर मैं एक उसके लिए एक वाकया आपको सुनाना चाहूँगी कि मेरे जो कहानी लेखन की शुरुआत हुई वो मेरे एक लेखक मित्र हैं और वो भी युवा ही हैं, मुझसे काफ़ी उम्र में छोटे हैं और जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने ये कहा कि मैंने वागड़ी आज तक नहीं लिखी है। तो मैं बोलती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ पर मैंने लिखी नहीं है तो मैं कैसे लिख पाऊँगी? तो बोले अगर आप वागड़ी से प्रेम करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, तो आप कर पाएँगे। तो बस वही बात है कि आप अपनी भाषा से प्रेम करना सीख जाइए, तो आप सब कुछ कर पाएँगे अपनी भाषा के लिए हर काम जो साहित्य को या अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे, तो वो काम आप अपनी भाषा से प्रेम, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से प्रेम करके ही कर सकते हैं। कितना खूबसूरत बोला ये। तो जी, आई थिंक वही बात आपकी ये लैंग्वेज ओरिएंटेड है कि भई भाषा अपनी है और उसको अपने तरीके से बोला जाए और लिखा जाए, उसकी प्रीत ही अलग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई एक ऐसा वाक़या जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगी कि बहुत कोई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा? जी। अ, जहाँ हमारी बात हो रही थी कि मेरी पहली वागड़ी कहानी को लेके, तो उसी के दौरान जब वो कहानी चयनित हुई, उदयपुर की किसी प्रतियोगिता के लिए और वहाँ पे हमें कार्यशाला के लिए उसके बाद चयनित व्यक्तियों को बुलाया गया, महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को। और वहाँ जो कार्यशाला के दौरान मुझे मौका मिला कि मैं अपनी एक कहानी सुना सकूँ और मुझे लगा कि समय सीमा सभी के लिए है, तो लघु कथा सुनाना उचित होगा। और हुँ, मैंने वागड़ी में जो अपनी पहली लघु कथा थी, वो सुनाई। और वो अ, वहाँ पे सुनाने के बाद तो सब कुछ लोग उसे समझ पाए, कुछ लोग उसमें रुचि दिखा पाए और कुछ लोग जो थे कथा समाप्त होने के बाद, लघु कथा समाप्त होने के बाद व्यक्तिगत रूप से मुझसे आके समझ के गए उसके मायने, उसके अर्थ, उसका सार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ उस कार्यशाला में मुझे पहचान मिली कि ये तो वागड़ी वाली लेखिका है। तो वो वागड़ी वाली लेखिका बन जाना मतलब एक दिन में बहुत अ, गौरवमयी गर्व के क्षण कह सकते हैं और बहुत खुशी दे गया मुझे। हमें भी खुशी मिल रही है आपकी ये कहानी सुनकर क्योंकि मुझे लगता है कि विकी जो है उसमें हम कहते हैं कि हम एक-दूसरे को जब देखते हैं कि भई प्रोग्रेस कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, हम एक-दूसरे को डेफ़िनेटली कहते हैं कि भई वाह! मज़ा आ गया। तो जी। हमें भी आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी ये जो वाक़ई साहित्य की कौन-सी ऐसी कृति है जो आपको बहुत पसंद है और क्यों? देखिए वागड़ी साहित्य में कृतियाँ बहुत सारी हैं और जो मुझे कहेंगे कि हाँ, ऐसे याद आ जाती है एकदम से सोचते ही, तो श्री दिनेश जी पंचाल के द्वारा लिखित है और कहानी संग्रह है पगरवा नाम से और अच्छा, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी है वो पुस्तक। उसके अंदर वागड़ी की पृष्ठभूमि, वागड़ी की मिट्टी की जो खुशबू है, उससे जुड़ी सारी कहानियाँ हैं। और वहीं के लोग, वहीं के वातावरण में बुनी हुई कहानियाँ हैं। तो वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर, अपने ही माहौल से निकल के और वही कहानियों को अपने आस-पास घूमते हुए देख रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा महसूस होता है उस पुस्तक को पढ़ के और गद्य और पद्य दोनों ही
विधाओं में वागड़ी में काफ़ी लेखन हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पद्य जैसे अगर लिखा जा रहा है वागड़ी में, तो वो श्रोताओं तक पहुँचने के लिए उसे ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि कविता जो होती है, उसे समय ज़्यादा लगता है पहुँचने में। गद्य जो है एक आम पाठक थोड़ा आसानी से उसको आत्मसात कर पाता है। पद्य अगर वागड़ी में है तो उसे समय लगेगा पूरे देश में पहुँचने में। गद्य की जो गति है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो गद्य लेखन ज़्यादा अपेक्षाकृत रूप से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि वागड़ी की एक बहुत अमूल्य धरोहर है, जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि जब मैं वागड़ प्रदेश की बात करती हूँ, तो वो जो एक धरोहर है, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, जिसे पूरी दुनिया में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत जानने वाली बात ये है और बहुत गर्व करने वाली बात है कि वहाँ वागड़ प्रदेश के एक गाँव के किसान के पुत्र, जिन्होंने 237 साल पहले एक दस्तावेज़ तैयार किया था खुद अपने हाथों से, जिन्हें उनका नाम था संत मावजी और उन्होंने मावजी महाराज का चोपड़ा नाम से उस पुस्तक का नाम दिया गया। पूरा डॉक्यूमेंट है वो, उस 3 पार्ट्स में है वो और उसके अंदर 72,66,000 भविष्यवाणियाँ की गई हैं। अरे वाह! और वो धीरे-धीरे अब कलयुग का समय पूरा होते-होते वो सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित हो रही हैं। क्या तो बात है! वो जो धरोहर है, तो वो और वो ये सब कुछ वागड़ी में लिख के गए हैं, जिसका अच्छा। एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एक लाइन ही सुनाऊँगी। वायरे वात होवेगा। वायरे मीन्स हवा। हवा हुँ, के द्वारा बात होएगी। वी आर यूजिंग मोबाइल्स, राइट। वी आर यूजिंग लैंडलाइन फ़ोन्स, तो एंड परिये पानी वेसाएगा कि पैकेट्स में पानी नाप से बिकेगा। अरे वाह! 237 इयर्स पहले ये लिख के गए थे वो। सोचो। एंड थर्ड वन जस्ट फॉर एग्जांपल, डोरिये दीवा बरेंगा कि जो वायर्स हैं, डोरिये मतलब डोरी से दीवा बरेंगा, लाइट्स जलेगी। अच्छा। ये सारा कुछ तो इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। तो 72,66,000 इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उस दस्तावेज में, जिसे क्या मावजी महाराज का चोपड़ा कहा जाता है। हुँ, और इसीलिए मैं शेयर करना चाह रही थी कि इतना कुछ समृद्ध साहित्य, संस्कृति वागड़ी से जुड़ी हुई है, तो इसे सभी जानें और पहचानें और स्वीकार करें कि ये भी एक देश का बहुत अमूल्य हिस्सा है। बिल्कुल है। एक्चुअली मुझे लगता है जैसे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, आई एम श्योर हम लोगों को सब चीज़ का ज्ञान नहीं होता। उतना ही ज्ञान होता है जो हमें दिखाया जाता है। और जैसे-जैसे आप किसी चीज़ में रुचि लेते हो, कोई भी अगर किसी चीज़ में रुचि लेता है तो मेरे हिसाब से वो उसके सामने आती रहती है। और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी लैंग्वेजेज़ में, भाषाओं में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं। मगर वही वाली आपकी बात जो है, हर चीज़ का अपना समय होता है, हर चीज़ अपनी गति से चलती है। कोई भी चीज़ जल्दी या देर से नहीं होती। वो कहते हैं जब किसी भी चीज़ का समय आता है, उसी लगे वो चीज़ आती है, प्रकट होती है। जी। ये आपने बड़ी रुचि वाली बात बताई, इस पुस्तक के बारे में बताया। आई एम श्योर कि जो हमारे श्रोताओं हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस बात को जान के खुश होंगे और हो सकता है जाके रेफ़र भी करें कि भई इस किताब में क्या-क्या है। और जी। अच्छा है अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, अपनी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, मुझे लगता है कि हमें अगर पता चले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इससे हमें गर्व भी महसूस होता है, चाहे किसी भी कोने का अ, हिस्सा क्यों ना हो, हिंदुस्तान है, जी। इंडिया है, भारत है। तो मुझे लगता है और हमें इस बात को जान के बहुत खुशी होती है कि हमारे कंट्री में इतना रिच हेरिटेज है। मतलब इतना रिच कि हम जितना भी टटोले वो कम है। जितना जानेंगे आगे, जितना पढ़ेंगे इसके बारे में, हमें और गर्व होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी पायल जी कि भविष्य में वागड़ी लेखन को लेकर आपका क्या प्रयास होगा? भविष्य में वागड़ी लेखन को लेकर प्रयास मैंने जैसे कहा कि युवाओं को प्रेरित करना तो बात है ही जुड़ी हुई उससे, क्योंकि उन्हें मातृभाषा से प्रेम करना सीखना होगा। जब प्रेम होगा
तो और मेरे प्रयास भी वैसे ही होंगे कि बस मैं लिखने वालों को, वागड़ी लेखन वाले लेखकों को, जो नवांकुर के रूप में पल्लवित हो रहे हैं, उन्हें अग्रसर करूँ उस ओर, और खुद भी अभ्यासरत रहूँ कि मुझे अपना बहुत अच्छा प्रतिष्ठित एक वागड़ी को लेकर प्रयास करना है, जो मूर्त रूप में सबके सामने आए, एक पुस्तक के रूप में अगर सामने आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आने वाले समय में आपसे ज़रूर फिर साझा भी करूँगी, यदि ये खुशी मेरे जीवन में आती है तो। बिल्कुल, आई एम श्योर ये ज़रूर होगा और ऐसा दिन हम सबको देखने को मिलेगा। जी, क्योंकि कहते हैं जब आप कोई चीज़ सोच के कहीं डाल देते हैं, जी। यूनिवर्स में, इस सृष्टि में, तो कहीं न कहीं पूरी होती है। अभी नहीं होगी, बाद में होगी, होगी ज़रूर। मगर पैशन चाहिए वो मेरे मेरे शब्दों में जो कहते हैं कि बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत चाहिए ऐसी चीज़ करने के लिए और मुझे लगता है कोई भी चीज़ शिद्दत या पैशन के साथ की जाए, वो अधूरी नहीं रहती, कभी न कभी पूरी ज़रूर होती है, समय लगता है कई बार। अब आपने ये क्रम उठाया है, आपने इतना बड़ा कार्य उठाया है, ज़रूर ये कहीं जाकर बहुत खूबसूरती से अ, अनफ़ोल्ड होगा और हम सबको बहुत प्राइड महसूस होगी कि हम पायल जी को जानते हैं जो एक सफ़र पर निकली हैं, एक नए टाइप के सफ़र पे और मैं दुआ करती हूँ कि इस सफ़र में आगे आप बहुत दूर तक जाएँ पायल एंड मैं चाहूँगी कि और आगे जाके आप हमारे साथ बहुत कुछ शेयर करें। हाँ, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मतलब आपकी लाइफ फिर से रिलेटेड, आपकी इस वागड़ी से रिलेटेड क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन उठे और एकदम वागड़ी आ गया। सो बट कोई एक ऐसी चीज़ सुनाइए कि हमें लगे कि नहीं, यही आपका पैशन है और यही आपकी वो कहते हैं ना सोल कॉलिंग, एक हुँ, आत्मा की कॉलिंग होती है हर इंसान की और मुझे जी। तो ये लगता है कि दिस इज़ योर सोल कॉलिंग। जी, जी, बिल्कुल। उसे आप मूर्त रूप में ही कह सकते हैं और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दोनों ही रूप में मान सकते हैं। एक जो मैं बता रही हूँ वागड़ी जो लेखन को लेके कहानी प्रतियोगिता थी, उसके लिए जब मंच पर सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर सम्मानित करने वाले 2 महान साहित्यकार थे। एक विक्रम सेठ जी एंड फेवरेट। एंड सेकंड साराराय जी। तो जब उन दोनों ने मुझे उस बात के लिए, उस वागड़ी लेखन के लिए सम्मानित किया, तो अंदर से एक प्रेरणा आई कि जब पहली कहानी में हम इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े साहित्यकारों से सम्मानित हो रहे हैं, तो क्यों ना इस वागड़ी प्रेम को, वागड़ी लेखन के महत्व को समझकर आगे बढ़ाएँ और इसमें प्रयास करें। और वहीं पे दूसरा वाकया जब उसी से जुड़ा हुआ कड़ी एक और अगली है कि तभी मेरी जो हिंदी लघु कथा संग्रह प्रकाशित होकर आई थी मेरे हाथों में और मुझे विमोचन करने का अवसर भी उन दोनों साहित्यकारों के हाथों मिल गया। क्या बात है! तो इससे बड़ी खुशी शायद वागड़ी को लेके मुझे मिल नहीं सकती थी, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ और मैं आपको आगे के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और मुझे यकीन है कि आप इसको दूर तक लेके जाएँगी। आप कहते हैं ना यू आर द टॉर्च बेयरर ऑफ दिस थैंक एंड आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमने दे दी है। यू। तो ऑल द बेस्ट एंड I really wish you success and sunshine and succeed in all the endeavors of life. थैंक अब यू। और thank आपकी इन बातों के साथ मैं वागड़ी का एक गीत का छोटा-सा मुखड़ा जो वहाँ पे वैवाहिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर इस तरह के जो गीत गाए जाते हैं, तो yeah, ये जो मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाऊँगी वो इस तरह का है कि जब समधी किसी महिला के जो समधी हैं, वो आते हैं घर और वो पर्दे में है, गाँव में है, तो yeah. एकदम से उस पुरुष के सामने नहीं आ रही लेकिन समधी है तो स्वागत करना है। तो इन 4 पंक्तियों से कि पूरे घर को पता चल जाए और सारे लोग आ जाएँ जो पुरुष हैं घर के कि आप उनको वेलकम करें। तो बेटी को बुला रही है, अपनी अविवाहित बेटी को कि आप आओ और सबको बुलाओ और स्वागत करो। तो सोरी जम कुड़ी तारे आंगणे वेवाई आया है
ખાટલો તો પાતરને સોરી આંગણે વેવાઈ આયા હે સોરી ઝમકુડી પાણી તો આલ કે સોરી આંગણે વેવાઈ આયા હે સોરી ઝમકુડી સાત બણાવ કે સોરી आंगणे वेवई आया है सोरी जमकुड़ी How interesting! That was so beautiful. That was so beautiful. ये तो मुझे बिल्कुल लगा कि चलो मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मगर इतना मैं बताऊं मुझे समझ सब आ गई जो आपने बोला है, जी क्योंकि जी वही कहते हैं ना ये फोक जो है, जी जैसे ये मुझे एकदम एक इमोशन में ले गया, लाइक जब पंजाबी गीत लोग गाए जाते हैं जी वो भी इसी तरह होते हैं, तो हाँ लाइक बिल्कुल संस्कार मोर और लेस सेम है, सिमिलर ट्रेडिशंस हैं, सिमिलर ट्रेडिशंस हैं, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर हैं, जैसे हर एक रीजन का एक रिवाज होता है। आई थिंक द ब्यूटी लाइज इन दैट। मेरे हिसाब से तो वो कहते हैं इंडिया एक थाली की तरह है, वो अलग अलग जो कटोरियां बनी होती है ना, बिल्कुल वैसे वैसे छोटी छोटी अलग अलग ट्रेडिशंस के हमारे वो थाल सजे हुए हैं। एंड द ब्यूटी इज, दिस इज व्हाट इट मेक्स इंडिया ग्रेट। यही हमारा हमें सबसे खूबसूरत देश बनाता है। एंड वी आर सो प्राउड टू बी इंडियंस, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ ऑल दोज पीपल जो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक अपनी चवन्नी डालने में हम सब माहिर हैं, तो प्लीज अपनी अपनी चवन्नी डालिए और इस देश को खूबसूरत बनाइए और आगे बढ़िए। So thank you so much, Payal ji, for taking out this time and talking to us about Wagdi, about this language which was dying, but you're reviving it. I think it's beautiful. So God bless everybody. थैंक यू Have सो a मच wonderful day. Thank you.